एवरीवन। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और सुबह का टाइम है तो मैं खाने में बना रही हूँ आज पालक की भाजी। तो पालक और आलू और मटर तीनों चीज़ डाल के मैं बना रही हूँ। तो सब्जी तो मैंने बना ली हूँ, इसे ढक के थोड़ी देर होने दूंगी। जब तक ये पुलाव बचा था रात का तो उससे भी मैं गरम करने रख दी हूँ। और अब जल्दी से सेक लेती हूँ मैं रोटी। रोटी सेकने के पहले मैं अब यहाँ पर आटा लगा लूँगी। तो जल्दी से आटा लगाने के बाद में फिर बनाऊंगी मैं रोटी, क्योंकि राशि को जाना है स्कूल, तो इसलिए मैं जल्दी से खाना रेडी कर देती हूँ उसके लिए। बाकी फिर मैं बाद में खाना बनाते रहूंगी आराम से, क्योंकि अभी ना टाइम अभी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सुबह सुबह तो उसको ही बस स्कूल जाना रहता है, तो इसलिए जल्दी से उसका ही टिफिन रेडी कर देती हूँ मैं। तो यहाँ पर आटा लगा के हो गया है, सब्जी भी बन चुकी है। अब इसे मैं और ढक के थोड़ी देर होने दूंगी, क्योंकि इसमें ना पानी जो है ना इसे अच्छे से सुखा लूंगी मैं। उसके बाद में फिर सब्जी भी बन चुकी है, तो उसे साइड में कर दूंगी मैं। और अब मैं जल्दी से रोटी सेक लेती हूँ, फिर राशि का टिफिन पैक कर दूंगी। तो उसके लिए दो रोटी मैंने सेक ली हूँ। अब इस को ना मैंने साइड में ठंडी होने के लिए रख दी हूँ। जब तक ये ठंडी हो रही है तब तक मैं सब्जी भी बन चुकी है, तो उसे ना टिफिन में पैक करने के लिए निकाल ली हूँ। और अब इस रोटी भी मैं उसको रेपर में रैप करके दे देती हूँ, ताकि रोटी ना खराब ना हो। नहीं तो उसमें से जो गरम गरम भाप निकलती है उसके कारण रोटी खराब हो जाती है, इसलिए मैंने रेपर में रैप करके फिर यहाँ पर सब्जी भी मैंने रख दी हूँ उसके लिए। और अब इसका टिफ़िन पैक हो चुका है तो उसे ले जाके दे दूँगी। और अब मैं ना उसकी चोटी कर देती हूँ, क्योंकि अभी इसकी चोटी उसे करते नहीं आती है, तो मुझे ही करके देना पड़ता है। तो जल्दी से मैंने उसकी एक तरफ की चोटी बना दी हूँ, अब दूसरी साइड भी बना दूँगी। और फिर उसके बाद में मैं आ गई हूँ, तो चाय और पानी गरम करने के लिए रख देती हूँ मैं। और पानी गरम हो रहा है, इस साइड मैंने चाय भी रख दी हूँ, तो दूध डाल दी हूँ मैंने। उसके बाद में शक्कर, चाय पत्ती और थोड़ा सा अदरक कूट के डाल दूंगी। तो यहाँ पर चाय हो रही, जब तक पानी में ले जा लेती हूँ। पानी हो चुका है तो इसे अब मैं ग्लास में निकाल लेती हूँ और ले जा लेती हूँ सामने। जब तक मैं चाय बन रही है तो पानी पी के आ जाती हूँ। फिर पानी पीकर आकर मैं अब चाय भी छना लूंगी। तो यहाँ पर गर्मा गर्म चाय रेडी हो चुकी है, तो बस सभी से छना के और सामने ले जा लेती हूँ मैं। और सामने पी के आके आराम से फिर बनाऊंगी मैं। बाकी जो मेरी रोटी रह गई है ना उसे बनाना है मुझे, तो पहले मैं चाय पी कर आ जाऊंगी फिर बनाऊंगी। तो यहाँ पर खाना वगैरह बनाने के बाद में अब जितने भी गमले हैं ना सारे गमलों में मैं पानी डाल देती हूँ। और उसके बाद में मुझे ना ये इस रूम की साफ सफाई करना है, फिर सामने वाले रूम की भी साफ सफाई करना है, डस्टिंग करना है, तो मैं उसी काम पे लग गई हूँ। तो फिर ये ब्लैंकेट है जो बहुत ज़्यादा मोटा है, इससे ना जैसे इसे वॉश करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो फिर मैंने सोची इसे मैं ऐसे ही पानी से ना इसे पोंछ लूँगी। तो उसी की तैयारी कर रही हूँ मैं, इसे अच्छे से फैला देती हूँ मैं। इसे अच्छे से फैलाने के बाद में अब मैं ना इधर पानी लेकर आ गई हूँ। इसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल दूंगी मैं। उसके बाद में एक और बाल्टी में पानी डाली हूँ, उसमें थोड़ा सा मैं डिटोल डाल दूंगी। और फिर उसके बाद में मैं डाल दूंगी इसमें कंफर्ट, ताकि इससे अच्छे से खुशबू बहुत अच्छी आती है इसकी, इसलिए। और इसे डालने के बाद में अब एक कपड़ा ले ली हूँ मैंने, और इधर वॉशिंग मशीन में मैंने कपड़े धुलने के लिए भी लगा दी हूँ। इसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल दी हूँ मैंने। बस अब इसे चला दूंगी तो ये कपड़े भी धुलते रहेंगे और उधर मेरा घर के अंदर का काम भी होता रहेगा।
और कपड़े लगाने के बाद में अब मैं आ गई हूँ, तो मैं इस ब्लैंकेट को ना अच्छे से पहले डिटर्जेंट वाले पानी से पोंछ लूँगी। कपड़ा मैंने दोनों अलग-अलग यूज़ कर रही हूँ मैं, और ऐसे ना साफ़ अच्छे से हो जाता है। जितनी भी धूल वगैरह है ना, तो ये अच्छे से साफ़ क्लीन हो जाता है, क्योंकि फिर ना मैं इसे धूप में भी डाल दूँगी तो सूख भी जाएगा ये अच्छे से। और यहाँ पर अब मैं अच्छे घस-घस के ना इसे पोंछ लूँगी अच्छे से, और फिर उसके बाद में ऐसे पलटा-पलटा के और इसे ना अच्छे से क्लीन कर लूँगी दोनों पानी से। तो ये ना बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू भी आ रही थी इससे, और ये अच्छे से सूख गया था। मैंने इसे ना ऐसे फ़ोल्ड कर कर के और अच्छे से पोंछ के और फिर धूप में ले जाकर डाल दूँगी मैं। तो जो वॉश नहीं कर सकते हैं ना, तो बस यही तरीका है कि इसे अच्छे से पोंछ लो, तो ये ना अच्छे से क्लीन हो जाता है। और फिर कवर वगैरह ना इसमें मैं नहीं चढ़ाती हूँ, क्योंकि ना फिर जैसे ओढ़ने में ना उतना अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए बस हम लोग ऐसे ही यूज़ करते हैं। और जो हल्के वाले ना, उससे तो मैं वॉशिंग मशीन में धुल लेती हूँ, पर ये वाला तो समाता ही नहीं है वॉशिंग मशीन में। और फिर ना अगर इसे धोना है, तो इस पे जैसे पानी इतना ज़्यादा हो जाता है कि फिर उठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से मैं इसे धुलती नहीं हूँ, बस इसे पोंछ लेती हूँ और फिर धूप में डाल देती हूँ, तो ना ऐसे ही अच्छा रहता है। और ना गंदा भी नहीं होता है वैसे तो ये ज़्यादा, क्योंकि ना ये पीछे वाले रूम में रहता है, तो यहाँ पर कोई ज़्यादा सोता भी नहीं है ना, तो ये इसलिए ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है, साफ़ सुथरा बना रहता है। तो बस अब मैंने इसे अच्छे से पोंछ ली हूँ। अब एक साइड और रह गया है थोड़ा सा, फिर इसे अच्छे से और पोंछ लूँगी और ले जाके धूप में डाल दूँगी। तो बस इसे मैंने अच्छे से पोंछ ली हूँ और इसे ऐसे फोल्ड कर ली हूँ, और फोल्ड कर करके फिर और पोंछ लूँगी। इस साइड रह गया है थोड़ा सा, तो इसे पोंछ ली हूँ मैंने अच्छे से दोनों पानी से, और फिर इसे पलटा के और पोंछ ली हूँ मैंने। सब तरफ से अच्छे से पोंछ पोंछ कर हो गया है। तो बस अब इसे ना मैं ले जा लूँगी बाहर, कुर्सी जो रखी है ना चेयर, उस पे ही सूखने के लिए डालूँगी सामने साइड में, तो धूप बहुत अच्छी आती है, तो अच्छे से सूख जाएंगे ये। ये वाला ब्लैंकेट मैं आज डाल दूंगी, बाकी का जो अंदर वाला है ना, उसे मैं फिर कल डालूंगी, क्योंकि फिर एक दिन में ना सुखाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो बस इसलिए। तो ये यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है, तो इसे भी मैंने अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ ली हूँ। वैसे तो मैं रोज़ ही पोंछती हूँ, क्योंकि ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल होती है इसलिए। और फिर ये नीचे गिर गया था गमले में, तो इससे फिर मैंने इसे झटक ली हूँ, क्योंकि ज़्यादा नहीं गंदा हुआ था। और उसके बाद में अब मैं यहाँ पर इसे अच्छे से फैला दूँगी, तो ये दिन भर में ना अच्छे से सूख जाएगा। और उसके बाद में अब मैं ना ये जो है ना ये गमले वगैरह उसे भी साफ कर लूँगी थोड़ा थोड़ा, और फिर उसके बाद में यहाँ से पूरा अच्छे से साफ कर लूँगी। और पत्ती में देख रहे हो कितनी धूल हो गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल होती है ना यहाँ पे, सामने साइड में बहुत धूल आती है, तो फिर ना पत्तियों का यही हाल हो जाता है। और फिर पानी से धुल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि फिर पानी ना पूरा नीचे गिरता है, तो कोई भी आता जाता है ना, तो उनके ऊपर गिरने का डर रहता है, इसलिए फिर मैं ना इसे पोंछ लूँगी इसे। और फिर बाकी जो ना नीचे है उसे भी अच्छे से पोछा लगा लूँगी, ताकि नीचे पानी ना गिरे और साफ सुथरा भी हो जाए। तो बस यहाँ पर अच्छे से पोंछ पोंछ के सारी चीज़ों को मैं रखते जा रही हूँ साइड में। और ना बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, क्योंकि मिट्टी वगैरह भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, और पूरा ना सब चीज़ें गंदी हो जाती है, क्योंकि गमले से मिट्टी जो गिरती है ना, वो नीचे ही जाती है डायरेक्ट। तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है यहाँ पे भी। और मैं इसे ना अच्छे से साफ कर लूँगी, फिर उसके बाद में ना यहाँ से जितने भी गमले हैं, तो उसे भी पोंछ लूँगी मैं अच्छे से। तो मैंने पूरे यहाँ पे पोर्च में ना अच्छे से पोछा लगा ली हूँ। और मशीन के पास से भी अच्छे से पोछा लगा लूँगी, फिर गैलरी रह जाएगी ना, तो गैलरी में भी अच्छे से पोछा लगा लूँगी मैं, क्योंकि गैलरी अभी मैंने ना जैसे मैं पानी डाल देती हूँ कभी कभी, और कभी कभी पोछा लगा देती हूँ गैलरी में, तो गैलरी भी अच्छे से साफ हो जाती है। तो जो ये पानी है ना, इसी से मैं गैलरी साफ कर लूँगी आज। तो ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करती हूँ मैं, जो भी पानी बचता है ना, मैं उसी से पोछा लगा लेती हूँ। तो ये ब्लैंकेट वगैरह मैंने ना पोछी थी, वही वाला पानी है, तो इसी से मैं अच्छे से धो लूँगी गैलरी को।
तो यहाँ पर पोछा लगाने के बाद में अब मैं आ गई हूँ गैलरी में, भी पूरा अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो एक बार वाइपर यानी पोछा लगा लूँगी, उसके बाद में वाइपर फेर दूँगी मैं और पानी डाल के, तो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और फिर यहाँ पर ना कपड़े वगैरह भी डालती हूँ मैं, तो इस वजह से ना यहाँ पर अच्छे से साफ़ करना ज़रूरी रहता है, क्योंकि कपड़े ना कभी-कभी डालते हुए गिर जाते हैं, इसलिए। उसके बाद में मैंने उधर पोछा लगाने के बाद में वाइपर भी फेर दी हूँ और अब मैं आ गई हूँ, तो गेट वगैरह साफ़ कर लेती हूँ इस रूम का। मैंने गेट साफ़ कर ली हूँ, फिर बाकी के दोनों रूम के भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। खिड़की, विंडो वगैरह जितनी भी धूल आती है ना, तो उसे मैं अच्छे से झटक के और गीले कपड़े से पोंछ ली हूँ मैंने जाली को भी, क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा हो जाती है। देख रहे हो आप लोग कितनी धूल हो गई है। तो बस फिर उसके बाद मैं ना अब यहाँ पर सामने वाले रूम में आकर यहाँ की भी खिड़की को मैंने अच्छे से साफ कर ली हूँ। और ये जो ब्लैंकेट वगैरह ना, इसे मैं साइड में बेडशीट को मैं फोल्ड करके और रख जाऊंगी, और फिर बेडशीट भी चेंज करना है, इसलिए आज मैंने यहाँ की ना खिड़की वगैरह भी अच्छे से साफ़ कर ली हूँ। और टीवी में चल रहा है कार्टून, क्योंकि रियांशी को आज मैंने नहीं पहुँचाई हूँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से मैंने ना उससे नहीं पहुँचाई हूँ। और वो घर पे ही टीवी भी देख रही है, उसे दवाई वगैरह पिला दी हूँ मैंने, और उसके बाद में खाना वगैरह थोड़ा बहुत खिलाने के बाद में दवाई पिला के, और अब वो आराम से टीवी देख रही है और अब मैं लग गई हूँ अपने काम में। तो बस अब सोफ़ा वगैरह भी मुझे अच्छे से साफ़ करना है, तो सोफ़े के कवर वगैरह चेंज कर दूँगी मैं। अच्छे से पोंछ ली हूँ मैंने इससे गीले कपड़े से। और उसके बाद में अब आ गई हूँ मैं, तो किचन की सफाई की बारी है, क्योंकि सामने वाला रूम, पीछे वाला रूम, सारे घर की साफ़ सफाई हो चुकी है। उसके बाद में रह गया था किचन, तो अब मैं आके किचन में सबसे पहले फ्रिज को साफ करूंगी, क्योंकि फ्रिज के ऊपर भी धूल हो गई थी और सारा सामान मैंने हटा दी हूँ इसके ऊपर से। अब मैं दूसरा वाला इसमें ये बिछा दूंगी इसके ऊपर, और फिर उसके बाद में सारा सामान मैंने धुल के और अच्छे से लगा दूंगी। और अब मैं आ गई हूँ, तो मुझे ना गैस स्टैंड साफ करना है। गैस को अच्छे से साफ कर ली हूँ मैंने। उसके बाद में बर्तन निकले हैं ना, तो बर्तन भी साफ कर लूँगी, बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं सुबह के टाइम। और यहाँ पर जो मैं ये आटे वगैरह के डब्बे रखती हूँ, यहाँ पर सारा ग्रोसरी का सामान भी रहता है, तो इस जगह को भी अच्छे से मैंने क्लीन कर ली हूँ। उसके बाद में जो ये डब्बे हैं ना, इसी में सारा सामान भर के रखती हूँ मैं, ताकि एक ही जगह पे मुझे सारा सामान मिल जाए। और इधर उधर रखने में क्या होता है ना, कि मिल नहीं पाते हैं अच्छे से। अलग अलग डब्बे में रखने से क्या होता है ना, मुझे ना मैं भूल जाती हूँ कि मेरे पास में क्या है क्या नहीं है, और एक साथ रखने में ना याद रहती है। तो इस वजह से मैंने ना आजकल इस टाइप से बना ली हूँ, कि ताकि जो भी सामान है ना, मैं इसी पे रख दूँ। जैसे कि मैदा, सूजी वगैरह सारा सामान मैं इसी पे रखती हूँ, और बस यहीं से निकाले और यूज़ करे। बाकी थोड़ा बहुत मैं रख देती हूँ ऊपर, पर ना मुझे ना उतनी जल्दी से फिर ध्यान नहीं आता है। जो डब्बे स्टील के ना, उसमें तो दिखता ही नहीं है, इस वजह से मैं ज़्यादा ना स्टील में रख नहीं रही हूँ ज़्यादा कुछ, क्योंकि मुझे ना फिर याद भी नहीं रहती है, और बहुत सी सारी चीज़ों की तो डेट भी निकल जाती है। इस वजह से ना मैंने सारा सामान एक साथ में ही रख दी हूँ इस बार। और अब पूरे घर की अच्छे से क्लीनिंग हो चुकी है, सब साफ सफाई अच्छे से चमका दी हूँ मैंने। उसके बाद में अब था लास्ट में पोछा लगाने की बारी, क्योंकि पोछा ना लास्ट में ही लगाना अच्छा रहता है। पूरा काम होने के बाद में जब पोछा लगता है ना, तो घर एकदम बहुत अच्छा लगता है। इस वजह से ना मैं जल्दी नहाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ना डस्टिंग वगैरह करने में टाइम लग जाता है, और फिर मुझे ना साफ़ सुथरा घर ही अच्छा लगता है। तो इस वजह से मैं सारा काम करने के बाद में ही फिर पोछा लगाती हूँ, फिर पूजा वगैरह लास्ट में करती हूँ, तो घर ना एकदम अच्छा लगता है मुझे इस प्रकार से, क्योंकि ना किचन भी एकदम साफ सुथरा रहता है। तो इस वजह से ना पूरा घर अच्छा लगता है मुझे। तो बस यहाँ पर अब पोछा लगाने की बारी थी, तो मैंने पोछा लगा दी। उसके बाद में मंदिर में ना सीरीज है ना बार बार गिर जाती है, तो मैंने पहले सीरीज अच्छे से लगा दी हूँ, पूरे चिपका दी हूँ। और अब मैं ना पूरे भगवान को अच्छे से स्नान करा दी हूँ मैंने। उसके बाद में अब पूजा कर लेते हैं, और इस व्लॉग को मैं यहीं पे करती हूँ ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर व्लॉग अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय।